जय चौथ माता, जय बिंदायक जी महाराज। भाइयों और बहनों, आज हम सुनेंगे भादवा चौथ की चमत्कारी कथा और बिंदायक जी महाराज की कथा। भादवा माह की चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चौथ माता का पूजन करती हैं। कहते हैं कि जो महिला पूरे मन से ये व्रत करती है, उसकी हर विपत्ति चौथ माता दूर कर देती हैं। कथा आरंभ करने से पूर्व आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आप चौथ माता और बिंदायक जी महाराज के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही भक्ति भाव से भरी कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। घर में बड़ा वैभव था, पुरखों का धन था, लेकिन ना साहूकार कुछ कमाता, ना उसका बेटा। घर का खर्च पुराने खजाने से ही चलता था। उस साहूकार की बहू बड़ी ही सयानी, समझदार और तेजस्विनी थी। जब भी वो बाहर कचरा डालने जाती, पड़ोसन उससे पूछती, अरे बहू, आज क्या खाकर आई हो? तो वो हंसकर जवाब देती, अरे बहन, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूं। ये सुनकर एक दिन उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप तो रोज सबको गर्मा गर्म खाना परोसती हैं, फिर बहू ऐसा क्यों कहती है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तो चारों थालियां एक जैसी ही परोसती हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो कल अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन बेटे ने बीमारी का बहाना बनाया और ओढ़नी से मुंह ढककर लेट गया। उसने देखा बहू ने गर्मा गर्म खीर और मीठा खाया। फिर नीचे उतरी और पड़ोसन के पूछने पर वही कहा, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूं। पति अब समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, अभी अभी तो गर्मा गर्म भोजन किया, फिर झूठ क्यों बोला? तब पत्नी ने गंभीर स्वर में कहा, ये न तुम्हारी कमाई की रोटी है, न तुम्हारे पिता की। अगर यूं ही बैठे बैठे धन खर्च करेंगे तो ये कुएं के पानी की तरह एक दिन समाप्त हो जाएगा। पति की आंखें खुल गईं। उसने निश्चय किया कि अब परदेश जाकर धन कमाएगा। उरोस्ते करके पति विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी ने 12 महीने का चौथ व्रत करना शुरू कर दिया। 12 साल बीत गए। चौथ माता और बिंदायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर लौटाना चाहिए। माता ने स्वप्न में जाकर कहा, बेटा, घर लौट जा, तेरी पत्नी तेरी राह देख रही है। वो बोला, माता, यहाँ मेरा बड़ा कारोबार है, कैसे जाऊं? माता ने कहा, सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम ले, सब लेन देन का हिसाब अपने आप पूरा हो जाएगा। ऐसा ही हुआ और एक ही दिन में उसका सारा कारोबार सिमट गया। घर लौटते समय रास्ते में उसने देखा एक सांप आग के पास जा रहा है। दया आई तो उसने सिसकारी भरकर उसे भगा दिया। नागराज ने कहा, पापी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, अब तेरी सिसकारी ने मुझे रोक दिया, मैं तुझे डसूंगा। साहूकार का बेटा बोला, हे नागराज, डसना है तो कल आना, मैं 12 साल बाद पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। घर पहुंचकर उसने सारी बात पत्नी को बताई। पत्नी चतुर थी। उसने 7 सीढ़ियों पर दूध, बालू, फूल, इत्र, मिठाई आदि सजाए और दरवाजा खुला छोड़ दिया। खुद चोटी पलंग से लटका दी और सो गई। रात में सांप आया, हर सीढ़ी पर रुका, बोला, सुख तो बहुत दिया पर वचन का बंधा हूं। तभी चौथ माता और बिंदायक जी प्रकट हुए। तलवार से सांप के टुकड़े कर दिए। उसकी पूंछ का टुकड़ा बहू की जूती में गिरा, लेकिन रोज आटा शक्कर खिलाने वाली चींटियों ने भी उसकी रक्षा कर दी। सुबह हुई। घर में खुशी का माहौल था। पति ने पूछा, मेरे पीछे से मेरी लंबी उम्र के लिए क्या किया? पत्नी ने कहा, मैंने चौथ माता का व्रत किया। गाय, मैतरानी और धरती ने गवाही दी। गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरे, धरती में रोटियों की जगह सोने के सिक्के थे। मैतरानी ने भी सिर हिलाकर कहा,
हाँ, सबने माता का आभार माना। हे चौथ माता, जैसे आपने इस घर की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी रक्षा करना। भाइयों और बहनों, चौथ माता की कथा सुनने के बाद अब सुनिए बिंदायक जी महाराज यानी हमारे प्यारे गणेश जी की चमत्कारी लीला। एक दिन गणेश जी ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया। छोटे से हाथ में एक चिमटी भर चावल और चमचे में दूध। राह चलते हर किसी से कहते, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सड़क किनारे बैठी एक दयालु बुढ़िया ने पुकारा, आजा बेटा, मैं बना देती हूँ। बुढ़िया ने छोटा सा बर्तन चढ़ाने की सोची, पर गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटा नहीं, तुम्हारे घर का सबसे बड़ा चरू चढ़ाओ। बुढ़िया ने हंसकर घर का सबसे बड़ा चरू निकालकर चढ़ा दिया और आश्चर्य, देखते ही देखते चरू पूरा भर दिया। गणेश जी बोले, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खीर तैयार कर देना। खीर पकते पकते उसकी महक पूरे घर में फैल गई। बुढ़िया के पोते पोती भाग कर आए और रोने लगे, दादी, हमें खीर चाहिए। दयालु दादी ने सोचा, गणेश जी के भोग से पहले थोड़ा दे देती हूँ। थोड़ी सी खीर चूल्हे में छोड़कर बाकी बच्चों को भर भर कर दे दी। इतना ही नहीं, पड़ोसन जो ऊपर से झांक रही थी, उसे भी एक कटोरा पकड़ा दिया और बहू ने तो चुपके से एक कटोरा खाकर चक्की के नीचे छुपा दिया। थोड़ी देर बाद गणेशी लौटे। दादी बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेशी मुस्कुराए, दादी माँ, मैं खा चुका। दादी ने हैरानी से पूछा, कब खाई बेटा? गणेशी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तब मेरा पेट भर गया। दादी चौंकी, पर बेटा, मेरी बहू ने तो खाई ही नहीं। गणेशी बोले, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। दादी ने हंसते हुए कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दे। दादी ने पूछा, बेटा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेशी बोले, नगरी जमा दे। लोग हंसे, कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जमाएगी। पर जब आए तो सबके पेट भरने के बाद भी चरू पूरा भरा रहा। ये बात राजा को पता लगी। उसने बुलाकर पूछा, ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगेगा या हमारे महल में? दादी ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा ने चरू मंगाया, पर महल में पहुंचते ही खीर में कीड़े मकोड़े और दुर्गंध फैल गई। राजा ने चरू वापस भेज दिया। दादी, ये चरू तू ही रख। दादी ने चरू वापस लिया और देखते ही देखते खीर फिर से सुगंधित हो गई। गणेश जी ने दादी से कहा, बची हुई खीर झोपड़ी के कोने में गाड़ दे, सुबह खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। दादी ने वैसा ही किया और सुबह सचमुच 2 सोने के चरे मिले। बहू ने ये देखा, लालच में पूरी झोपड़ी खोद डाली, पर कुछ नहीं मिला। दादी ने सुई लेकर थोड़ी सी जगह खोदी और फिर वही टन टन की आवाज, 2 सोने के चरे। दादी मुस्कुराकर बोली, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं, लालच के नहीं। हे गणेश जी, जैसे आपने दादी को दिया, वैसे ही अपने हर भक्त को दीजिए। भाइयों और बहनों, ये पूरी कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में छल, लोभ और दिखावा नहीं होना चाहिए। सच्चे मन से किया गया व्रत और निस्वार्थ सेवा देवता को अवश्य प्रसन्न करती है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे चौथ माता, हे बिंदायक जी, हमारे परिवार को सुख, शांति और दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए। हमारे घर में सदैव प्रेम और समृद्धि बनी रहे। जय चौथ माता, जय बिंदायक जी महाराज।